हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग वैद्युत धारिता चैप्टर से संधारित्रों के संयोजन का दूसरा संयोजन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग श्रेणी संयोजन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं समांतर संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है टू टाइप्स होता है, पैरेलल और सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला बनाया। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं समांतर संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल क्या स्थिति होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए तुल्य धारिता के लिए क्या सूत्र बनता है, क्या फार्मूला बनता है, इसी चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर संयोजन कहते किसको है? What is the parallel combination? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? यदि हम कैपेसिटेंस को इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जितने भी कैपेसिटर हैं सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स, पहली प्लेटें जो है उनकी पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, एक पॉइंट पे जोड़ दें और सभी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट जितने भी हैं सभी को हम अदर पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, दूसरे पॉइंट पे जोड़ दें। तो ये जो संयोजन होगा, इस टाइप का जो संयोजन होगा, इस तरह का जो संयोजन होगा वो कहलाएगा समांतर संयोजन। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ रही है। जितने भी कैपेसिटर हैं, जितने भी संधारित्र हैं, सभी को हम इस प्रकार से कनेक्ट करें, इस प्रकार से जोड़ें कि सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेट या पहली प्लेट एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेट या दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन लिखते रहे। इसी चीज को चित्र से पहले समझेंगे। जैसे हमारे पास कुछ संधारित्र दिए गए हैं, एक ये संधारित्र है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका आवेश प्लस क्यू, इसका आवेश माइनस क्यू। ये दूसरा संधारित्र हमारा है, इसका आवेश प्लस क्यू, इसका आवेश माइनस क्यू। और ये तीसरा संधारित्र हमारे पास है, ये चार्ज प्लस क्यू और ये चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, इस प्रकार से तीन संधारित्र हो गए। सभी संधारित्रों की इधर की जो प्लेटें वो पॉजिटिव है और इधर की प्लेटें जो है वो नेगेटिव है। अब इनको इस प्रकार से जोड़ दिए समांतर संयोजन में। तो जितने पॉजिटिव प्लेटें वाले संधारित्र हैं उन सबको हम एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, एक पॉइंट यहां लेते हैं ए और इसी पर सभी संधारित्रों को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये स्थिति बनी और इधर जितने संधारित्र हैं उन सभी को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दें। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी और इधर वाले पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए। ठीक, तो इस प्रकार जोड़ गए। तो जितने भी संधारित्र हैं इसमें हमारे सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेटें एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेटें दूसरे बिंदु पर आकर के जुड़ी हैं। ठीक है, सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेटें एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेट दूसरे बिंदु पर आकर के जुड़ी हुई है। ठीक है, इस संधारित्र की धारिता मान लेते हैं C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है, इस संधारित्र की धारिता C3 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया समांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके जो सिरे बन रहे हैं इन दोनों सिरों को हम किसी Y विद्युत स्रोत द्वारा जोड़ दिए, Y विद्युत स्रोत द्वारा जोड़ दिए। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर से हम फिगर पे आते हैं। ठीक है, तो समांतर संयोजन क्या होता है, परिभाषा और चित्र समझ में आया। समांतर संयोजन होता क्या है। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो उसके लिए फिर हम चित्र में फिर से आते हैं। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए संधारित्र का जो समांतर संयोजन उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेटें एक बिंदु पर तथा सभी संधारित्रों की ऋणात्मक प्लेटें दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो, समांतर संयोजन कहलाता है। यह डेफिनेशन यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, चित्र में जो दर्शा रहे हैं, माना तीन संधारित्र की धारिताएं
अब हमें क्या निकालना है, अगर ये तीन संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अब समांतर संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता है, मुख्य पॉइंट ये क्या है कि जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो विभवांतर इस बाह्य स्रोत के द्वारा दिया जा रहा है A और B के बीच, वही विभवांतर सभी संधारित्रों को मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो सभी संधारित्रों का विभवांतर है वो समान होगा और वो कितना हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। अब सभी संधारित्रों की धारिता अलग अलग है तो सभी संधारित्रों से होकर जाने वाला आवेश भी अलग अलग होगा। तो इस संधारित्र में जो आवेश चलेगा वो हो जाएगा Q1, इस संधारित्र में जो आवेश चलेगा वो हो जाएगा Q2 और इस संधारित्र में जो आवेश चलेगा वो हो जाएगा Q3। ठीक, तो यहाँ पर Q11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आवेश सब में अलग अलग हो जाएगा। आवेश इसलिए अलग अलग है क्योंकि सबका विभवांतर समान है किंतु धारिता अलग अलग है। विभवांतर समान है किंतु धारिता अलग अलग है, इसलिए सभी संधारित्रों की प्लेटों पर जो आवेश होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। यदि हम सभी आवेशों को जोड़ दें तो परिपथ से जो भी आवेश जा रहा है, यदि यहाँ से Q आवेश जा रहा है तो वो Q का मान Q1 + Q2 + Q3 के बराबर हो जाएगा और वो Q इधर से वापस आ जाएगा। ठीक, तो हम एक एक संधारित्र पर आवेश निकालें और सभी आवेशों को जोड़ दें तो हमारी जो कुल धारिता है, कुल आवेश वो मिल जाएगा। ठीक, तो डेफिनेशन पहले हटा देते हैं इसको, उसके बाद इसको ड्राइव करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं, पहला संधारित्र जो C1 है इस पर कितना आवेश होगा। पहले संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 = C1V। Q = CV होता है तो Q1 = C1V हो जाएगा। दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 = कितना हो जाएगा, C2V। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर, इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर Q3 = हो जाएगा C3V। ठीक, जहां V क्या है, परिपथ का विभवांतर है, C1 C2 C3 धारिता है और ये Q1 Q2 आवेश की मात्रा हो गई। अब कुल आवेश निकालेंगे हम, कुल आवेश Q = हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। तो Q = हो जाएगा C1V + C2V + C3V। इसमें Q = हो जाएगा C1 + V, कॉमन निकालने पहले से ही निकाल लेते हैं, V बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट में दिखा देते हैं C1 + C2 + C3। ठीक है, तो ये कुल आवेश की मात्रा होगी सभी संधारित्रों को मिलाकर के, सभी संधारित्रों पर जो कुल आवेश की मात्रा होगी वो इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए इधर इधर हटा रहे हैं। ठीक, यदि सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता C, तो तब Q = हो जाएगा CV। बिल्कुल आवेश Q हो गया, कुल धारिता अर्थात कुल धारिता C हो गया और कुल विभवांतर V ही रहेगा तो Q = C हो जाएगा। अतः अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा Q मिला है
इस Q की जगह पे CV रख दिया जाए। अतः CV बराबर हो जाएगा V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये तुल्यधारिता के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जो पीछे लिखा हुआ था उसके बाद यहाँ शुरू करके यहाँ तक। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो भी तुल्यधारिता आ रही है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर है। तो रिजल्ट में दे रहे हैं, डेरिवेशन समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से छोटे छोटे स्टेप जो थे वो लिखे गए। ठीक है, इस तरह से देखिए इसका रिजल्ट जो है C+C2+C3 के लिए समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की तुल्यधारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह संधारित्रों का समांतर संयोजन हुआ और समांतर संयोजन का ये रिजल्ट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है?